हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो आज हम लोग अपना इकोनॉमिक्स का एक प्लान अपलोड कर रही हूँ। ये है कंज्यूमर राइट पर। तो सेम कंज्यूमर राइट पे बनाने के लिए हम सेम जनरल एम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे सारे लेसन प्लान में इकोनॉमिक्स का जो भी मेथड लोग बच्चे लिए हैं, जो जनरल एम है सेम कॉपी पेस्ट ही चलेगा। उसमें कोई भी चेंजेस आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वही चीज़ है टू एक्सप्लेन द बेस जनरल एम। तो जनरली सारे इकोनॉमिक्स के प्लान के लिए सेम रहता है, टू एक्सप्लेन द बेसिक principles of economics, to explain the economic issues faced by country, to make students aware of economic activities। तो ये सारे जनरल एम हमारे कॉपी पेस्ट यहाँ पे पूरा चलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। आगे बढ़ेंगे स्पेसिफिक एम में। यहाँ से हमारा थोड़ा सा प्लान, बस टॉपिक जहाँ पे नेम आएगा वो चेंज रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा यहाँ पर भी। स्पेसिफिक एम में पहला हमारा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसमें मैंने अब जो भी चार्ट लेके पढ़ाया था, तो चार्ट का मैंने लास्ट में शेयर भी कर दिया है, ब्लैक बोर्ड भी मैंने बताया हुआ है, और इसका मिनिएचर भी मैं बता दूंगी अभी। तो हमारा रहेगा स्टूडेंट्स विल एबल टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स, स्टूडेंट्स विल एबल टू रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर राइट। आगे हमारा कॉम्प्रिहेंसिव आ जाएगा। यहाँ पे बस जहाँ कंज्यूमर राइट हमारा टॉपिक रहेगा वो नाम चेंज करेंगे, बाकी हमारा सेम एज इट इज़ पूरे 20 के 20 प्लान में कॉपी पेस्ट चलता रहेगा इकोनॉमिक्स के मेथड में। फिर हमारा एप्लीकेशन आ जाता है। Students will able to define the utilize the facts about the related to consumer right, facts and information। ओके। फिर हमारा है स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव। इसमें है स्टूडेंट्स विल एबल टू डेवलप द स्किल ऑफ मेकिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग चार्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर। मैं नीचे भी आपको दिखा दूंगी। मटेरियल में हमने चार्ट लेके पढ़ाया था, तो मैंने चार्ट लिख दिया यहाँ पे। प्रीवियस नॉलेज में हम लिखेंगे, मतलब इतना समझ के चलते हैं कि बच्चे को इसका जनरल मतलब नॉलेज ऑफ कंज्यूमर राइट होना चाहिए। क्लास 8th 7th में इतना तो बच्चे ने पढ़ा हो, इतना अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे प्लान बनाने से पहले। फिर हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ से पूरा 20 का 20 इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान चेंज होता चला जाएगा। हर टॉपिक का अपना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस खुद का बनेगा, और जो टॉपिक का नाम होगा वो लास्ट हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना चाहिए। हमको जिगजैग में ही क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं, कि जहाँ से इसका आंसर पहले वाले का आंसर आ रहा है वहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, वेयर डू यू गो टू बाय योर डेली प्रोडक्ट्स? वी गो टू मार्केट। तो हमारा अगला होगा टू बाय आर डेली प्रोडक्ट्स। हमारा अगला होगा, इफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट इन गुड कंडीशन व्हाट यू डू? वी गो टू शॉपकीपर टू रिटर्न दैट प्रोडक्ट। ओके। इफ द शॉपकीपर इज नॉट रेडी टू टेक द प्रोडक्ट, वी विल फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम। ओके। कैन यू टेल द टर्म फॉर प्रोटेक्टिंग योर राइट्स कॉल्ड? तो हमारे राइट्स कहता है कंज्यूमर राइट्स कहलाता है। तो हमारा ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लास्ट हो गया। फिर इसका आंसर हमने स्टेटमेंट ऑफ एम में दे दिया है। द टर्म यूज इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड कंज्यूमर राइट। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट कंज्यूमर राइट। हमें ऐसा प्लान बनाना जो हमारे 30 से 35 मिनट के क्लास में ख़त्म हो जाए, यही हमारा प्रेजेंटेशन है। फिर हमारा प्लान स्टार्ट होगा। तो हमारा प्लान है, पहले टीचिंग पॉइंट हेडिंग आएगा, फिर एक्सपेक्टेड बिहेवियर आएगा, फिर प्यूपल टीचर एक्टिविटी आएगा। और हमारा ये वाला पेज जो है, हमने इसीलिए यहाँ पे इतनी जगह छोड़ दिया है। हमें नए पेज से स्टार्ट करना है और लेफ्ट एंड राइट लेके चलेंगे। टीचिंग पॉइंट वाला पेज लेफ्ट साइड पे आएगा, और इधर ये स्टूडेंट एक्टिविटी और मेथड ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क वाला पेज हमारा राइट साइड पर आएगा। तो पहले हमारा पहला टीचिंग पॉइंट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो पहले हमने एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया, हु आर कंज्यूमर्स, क्योंकि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाना है। तो कंज्यूमर का मतलब, प्रोटेक्शन का मतलब, इन सब के बारे में बच्चे को मालूम होना चाहिए। फिर हम बताएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द पब्लिक अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन द मार्केट प्लेस। फिर हमने थोड़ा सा और बताया। फिर हमने अगला टीचिंग पॉइंट यूज़ किया। फिर नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा, अब हम पूछेंगे प्रोटेक्शन का मतलब समझ में आया, इतना हमने समझा दिया बच्चे को ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। तो फिर हम पूछेंगे कि प्रोटेक्शन का मतलब बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया है। और उसके बाद हम नीड बताएंगे क्या क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड कंज्यूमर राइट्स टू प्रिवेंट कंज्यूमर फ्रॉम फ्रॉड एंड स्पेसिफिक अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड सेफगार्ड कंज्यूमर अगेंस्ट अ पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके। अब हमारा ये राइट साइड वाला पेज, इसके जो टीचिंग पॉइंट के राइट साइड स्टूडेंट एक्टिविटी वाला होगा। पहले हमने क्वेश्चन पूछा था ना, हु आर कंज्यूमर्स, तो उसका बच्चे ने आंसर क्या दिया है, पर्सन हु बायज थिंग्स और यूजेस सर्विसेज आर कंज्यूमर्स। ओके। जब हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो क्वेश्चन आंसर मेथड रहेगा, और जब हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो हम लिख देंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में कि स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और वो हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड रहेगा। और हर एक टीचिंग पॉइंट को हम जब एक एक पढ़ाते चलेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। तो हमने ब्लैक बोर्ड कॉलम में भी ये लिख दिया। आखिर मैंने ब्लैक चार्ट पेपर काट के चिपकाया भी है ब्लैक
ब्लैक बोर्ड के रूप में, वो भी मैं दिखा दूँगी तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा कैसे करना है। फिर हमने पूछा था व्हाट इज़ प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन का बच्चे ने आंसर दिया प्रोटेक्शन इज़ टू सेफ गार्ड राइट्स ऑफ एनीवन। तो क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। फिर स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली जब समझा रहे थे तो, और हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाया था तो वो मैंने ब्लैक बोर्ड कॉलम में यहाँ पे लिख दिया है। फिर अगला हमारा में आता है कंज्यूमर राइट्स, तो मेन, तो फिर हमने लिख दिया व्हाट, क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड राइट्स, ओके, तो बताएगा राइट क्या होता है। फिर हमने कंज्यूमर राइट्स बता दिए, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ट, राइट टू हैव प्रॉब्लम करे, राइट टू सर्विस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है, इसके लिए मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड अवेयर। फिर हम कंज्यूमर अवेयरनेस बता देंगे क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल कंज्यूमर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज व्हाट इज कंज्यूमर अवेयरनेस। इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध एक कोट है, जागो ग्राहक जागो, वो भी हमने यहाँ पे लिखा, बच्चे को बताया भी। फिर हमारा इसके राइट साइड वाला पेज स्टूडेंट एक्टिविटी वाला आ गया, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका ये आंसर है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, जब मैंने पढ़ाया तो एक्सप्लेनेशन हो गया मेथड, और हमने जब कंज्यूमर राइट्स पढ़ाया तो उसको मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। फिर अगला क्वेश्चन जो मैंने पूछा तो उसका क्वेश्चन आंसर मेथड, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, मैंने अवेयर के मीनिंग पूछे ना, व्हाट डू यू मीन बाय अवेयर, वही लिखा है मैंने, अवेयर मीन्स टू हैव नॉलेज ऑफ आवर सराउंडिंग्स। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में जो मैंने पढ़ाया था ब्लैक बोर्ड पे लिखा, तो वहाँ पे कॉलम में भी लिख दिया, ब्लैक बोर्ड कॉलम में। अभी हम ब्लैक बोर्ड समरी में आप मेरा ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं, मैं छोटा कर दूँ आराम से, ये तो डेट सब्जेक्ट टॉपिक ऐसे हमें ब्लैक बोर्ड पे एंट्री करना होगा, क्लास 9th, पीरियड, ड्यूरेशन 30 से 35 मिनट। टॉपिक हमारा कंज्यूमर राइट था, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो पहले हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ाया था तो मैंने वो ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। फिर हमने कंज्यूमर नीड पढ़ाया था वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। फिर मैंने कंज्यूमर राइट्स जितने बताए थे वो मैंने ब्लैक बोर्ड, अवेयरनेस जो था वो मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया है। आप आराम से देख सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी आराम से आप देख सकते हैं, और कुछ डाउट हो तो हाँ आप कमेंट में लिख सकते हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले वीडियो को मेरे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने बीएड फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कर दें, जहाँ पे आपको हर एक मेथड इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, बायो, इकोनॉमिक्स, हर एक लेसन प्लान मिलेगा, डिटेल स्टडी और बीएड भी मिलेगा। 1 बाय 1 मैं सारे वीडियोस अपलोड करती चलूँगी अब। फिर मेरा इंस्ट्रक्शन ये था कि मैं बड़ा कर दूँ, आराम से देख लेंगे आप, सुपरविजन है इंस्ट्रक्शन। फिर अगली हेडिंग आएगी तो लिखूंगी पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू कॉपी द ब्लैक बोर्ड समरी एंड शी हरसेल्फ विल ऑब्जर्व। अब जब ब्लैक बोर्ड पर लिख दोगे, सब पढ़ा लोगे, तो अब बच्चों से कहोगे कि बच्चों इसको आप लोग ब्लैक बोर्ड समरी को अपने फेयर नोटबुक्स में कॉपी करिए और राउंड लेते रहना, क्योंकि शायद कभी कभी होता है कि पीछे वाले बच्चे कॉपी नहीं करते हैं, कोई बच्चा नहीं कॉपी कर रहा है, तो इसको चेक करने के लिए आप लोग अपने आप से राउंड लेते रहिए क्लास में और ऑब्जर्व करते रहेगा हर एक बच्चे को। फिर कुछ क्वेश्चन आपके पास जो ब्लैक रोलर बोर्ड रहेगा उस पर कुछ क्वेश्चन लिख के ले जाइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स के रूप में, और जो भी आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड ही लिख के ले जाइएगा, एक बार चेक करने के लिए अंडरस्टैंडिंग बच्चों की कि उनको क्या क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है। जैसे मैंने क्वेश्चन से बनाए थे, नेम द राइट विच अलाउज अ कंज्यूमर टू हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अगला मैंने बनाया था प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज कॉल्ड। एक मैंने क्वेश्चन बनाया था डैश इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग बायर्स। एक मैंने बनाया था नेम द राइट विच अलाउ कंज्यूमर्स टू हैव एजुकेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगला मैंने बनाया डैश टायर रिडल्सन एजेंसीज आर इन इंडिया, ओके देयर 3 टायर रिडल्सन एजेंसीज। फिर यहाँ पे मैंने जो बनाया है होमवर्क दे दिया था बच्चों को, होमवर्क में था राइट इन डिटेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर राइट। फिर रेफरेंस मैंने लिया क्लास 9th थी, मैंने ऑफकोर्स एनसीईआरटी की बुक से ये टॉपिक उठाया है, थोड़ा विकीपीडिया से मैंने देखा, तो इन दो का रेफरेंस है, आप कुछ भी रेफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। होमवर्क जरूर दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दीजिएगा जब पढ़ाएंगे रियल टीचिंग में, और प्लान में तो आप होमवर्क कॉलम में होमवर्क लिखेंगे ऐसे बना करके। कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। या कोई भी आपको सजेशंस देने हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको कुछ अलग से जानना है तो वो भी आप बता सकते हैं। एक बार मैं वीडियो को फिर से दिखा दे रही हूँ, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। अब मैं अपने सारे लेसन प्लान 1 बाय 1 शेयर करती चलूँगी। अभी मेरा 11th या 12th प्लान है, फिर मैं इंग्लिश, मैथ्स, बायो, साइंस सबके प्लान यहाँ पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स सबके प्लान यहाँ पे शेयर करती चलूँगी।
So thank you for the video. Thank you.